इस वीडियो में हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 आईटीआई के वेल्डेड रेट के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। आंसर की आने के बाद जो कैंडिडेट्स का रिस्पांस आया है, जो भी उनके मार्क्स उन्होंने शेयर किए, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या कट ऑफ रह सकता है। और दूसरा हम बात करेंगे आपका नॉर्मलाइजेशन पे। सबसे पहले आप देख लीजिए आपका शिफ्ट कौन सा था, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर कितना टफ और कितना ईजी है। सबसे टफ शिफ्ट थी 23 तारीख की मॉर्निंग की, उसके बाद 29 तारीख की दोपहर की है, 23 तारीख की फिर शाम की है, उसके बाद 26 तारीख की है, फिर 30, 27, 24 तारीख, ऐसे करके आप देख लीजिए आपका कौन से नंबर पे शिफ्ट आ रही है। ऊपर से नीचे जाते हुए हम जो पेपर का लेवल है वो ईजी होता गया है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए। ठीक है मित्रों, उसके बाद देख लीजिए टोटल 23 शिफ्ट में हुआ है। फिर 10वें नंबर पे है 20 तारीख की शाम की शिफ्ट, 11वें नंबर पे है 26 तारीख की दोपहर की शिफ्ट। ऐसे कर करके पेपर का लेवल इसमें ईजी होता जा रहा है। तो जितना नीचे होता जा रहा है मतलब आपका शिफ्ट ईजी था। सबसे ईजी शिफ्ट थी 23वें नंबर की 26 तारीख की सुबह वाली, उसके उससे थोड़ा टफ था 24 का इवनिंग शिफ्ट, है ना। फिर उसके बाद उससे टफ 28 तारीख का, उससे टफ 29, उससे टफ 28 तारीख का मॉर्निंग का। इसके हिसाब से आप देख लीजिए आपका कौन सी शिफ्ट में था, उसके हिसाब से जो भी कट ऑफ की रेंज बताएंगे। जैसे कट ऑफ की रेंज अगर 60-70 है, अगर 60-70 रेंज हम बता रहे हैं तो 60 से 70 है ना। 60 मतलब वो जिनका पेपर थोड़ा टफ टफ शिफ्ट में था, और 70 के वो जिनका पेपर इजी शिफ्ट में था। जैसे 23 तारीख की शिफ्ट हो गई, 22 की हो गई, 22वें नंबर पे जो हो गई 24 तारीख की, 23 नंबर पे हो गई, 21वें नंबर पे हो गई 28 तारीख की। तो उसके हिसाब से आपको अनुमान लग जाएगा कि आपका शिफ्ट कितना टफ था। ठीक है मित्रों, बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन पे। ये कुछ प्रीवियस ईयर स्कोर कार्ड्स हैं, ये दिखाने का बस ये है कि आपका कट ऑफ के मतलब जो भी रहेगा वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे रहेगा। तो आपका नॉर्मलाइजेशन कितना क्या हो सकता है ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई पेपर का लेवल तो सबका लगभग लगभग सेम था, लेकिन पेपर का लेवल सेम था लेकिन लड़कों का लेवल सेम नहीं था ना। कि भाई कि अगर लड़कों का लेवल भी सेम हो तो सबके मार्क्स बराबर आते हैं। अब कई लोगों के उसी शिफ्ट में, इजी शिफ्ट में कई लोग 60 नंबर भी ला रहे हैं, कई 80 भी ला रहे हैं, कई 70 भी ला रहे हैं। तो अलग अलग जो कैंडिडेट्स अलग अलग शिफ्ट में बैठे हैं, तो उन्होंने कितना स्कोर किया है उसके भी यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन तय करता है। ये नहीं कि पेपर इजी है तो सारे शिफ्ट इजी है तो ज्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। सारे शिफ्ट इजी है लेकिन बंदे भी बैठे हैं उसमें, कैसे उन्होंने स्कोर किया उनके स्कोर के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है ना उस पर मैटर करता है। तो नॉर्मलाइजेशन जिनका बहुत इजी पेपर है मे बी पॉइंट में उनका नॉर्मलाइजेशन होगा, और जिनका टफ है उनका 8, 10, 12 समथिंग होगा। तो लास्ट टाइम देख लीजिए जैसे कि सरल शिफ्ट था, इनका 74 से 70 हो गया। और देख लीजिए जैसे कि इनका देख लीजिए 69 to 77 हो गया, इनका पेपर टफ रहा होगा अच्छा खासा, इनका 8 अंक बढ़ गया है। तो वैसे अगर आपकी टफ शिफ्ट है तो आप अनुमान लगा लीजिए 8 से 12 होना ही है। होने को तो वैसे लास्ट टाइम बहुत ज्यादा भी हुआ था, लेकिन एक एवरेज भी माने तो 10 से 12 आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। अब इनका देख लीजिए इजी शिफ्ट में होगा 69 से कितना हुआ, सिर्फ 70 लगभग नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन मेन प्ले रोल करेगा। अब जिनका टफ है उनका फायदा हो जाएगा इसमें। स्टार्ट करेंगे मित्रों वेल्डर ट्रेड की हम बात करेंगे इसमें। अहमदाबाद में वेल्डर ट्रेड का अप्रॉक्सीमेट सीट टोटल 207 के अप्रॉक्स है। जो भी कैंडिडेट्स का रिस्पांस है, ज़्यादा रिस्पांस वेल्डर्स का है नहीं। आप 80 के ऊपर जो कैंडिडेट्स है 5+ कैंडिडेट, 70 के ऊपर 10+ कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट्स ने अपना शेयर नहीं किया है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि कम लोगों ने किया है तो कट ऑफ कम ही जाएगा। मैं पहले बता दूं 1:1 रेशियो में आपका सिलेक्शन होना है। जितने लोग, जितनी सीट है आपकी, अब जैसे 207 सीट है तो 207 लोगों की अप्रॉक्स वो लिस्ट निकालेगा डीबी और मेडिकल के लिए। अब 207 लोगों को लेना है, और इस बार का पेपर का लेवल आपने देखा है इजी टू मॉडरेट था, इतना टफ नहीं था। और स्कोर भी इस बार अगर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा तो लड़कों का स्कोर बहुत अच्छा गया है इस बार। तो आप इतना उम्मीद मत करिए कि 40, 50, 60 पे नाम आ जाएगा, है ना। अनरिजर्व का तो 70+ ही रहना है मैक्सिमम ट्रेडों में, और 12th वाले का पीसीएम का तो 80-90 जाना है। वो आप देख सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड है ना। तो ज़्यादा कट ऑफ रहेगा तो आप रिजल्ट का वेट करिए। बाकी अगर इतना है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और बाकी तो नॉर्मलाइजेशन है। ये 9 मार्क्स है। अगर आपका 75 to 81 है अनरिजर्व में, 75 वो लोग जिनका पेपर हार्ड शिफ्ट के आसपास है, और 81 वो लोग जिनका इजी शिफ्ट के आसपास है। तो अनुमान लगा लेंगे अपना। ओबीसी का 74 to 80, एससी 72 to 78, एसटी 70 to 76, ईडब्ल्यूएस 74 to 80, और एक्स सर्विसमैन 55 से 60। अगर इतना आपका मार्क्स है तो आप अहमदाबाद जोन में वेल्डर ट्रेड से सेफ समझिए अपने आप को। नेक्स्ट हम बात करेंगे अजमेर जोन की। अजमेर में टोटल सीट वेल्डर की अप्रॉक्सीमेट कितनी है, 415 है, जिसमें कि 80+ जो मार्क्स है कैंडिडेट्स का, 25+ कैंडिडेट्स ने शेयर किया है, और 70+ मार्क्स 80+ कैंडिडेट्स ने शेयर किया है। अनरिजर्व का क्या रह सकता है, 76 to 82। 76 वो लोग जिनका शिफ्ट जो हार्ड में था, और 82 वो लोग जिनका शिफ्ट इजी था। ओबीसी में देख लीजिए 74 to 80, एससी का 72 to 78, एसटी 70 to 76, ईडब्ल्यू 74 to 80, और एक्स सर्विसमैन 60-70। अजमेर के बाद हम बेंगलोर की बात करेंगे। यहाँ आपका वेल्डर ट्रेड का 48 सीट है। ज़्यादा कैंडिडेट्स का रिस्पांस नहीं आया, 70+ 5 कैंडिडेट्स का रिस्पांस आया है, लेकिन हर कैंडिडेट
शेयर भी नहीं करता है। इसका ये मतलब नहीं कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी। कई कैंडिडेट्स लोग शेयर नहीं करते हैं। कम से कम अगर 80 या 90% भी अटेंडेंस रहा होगा तो काफ़ी लोगों ने शेयर नहीं किया होगा ना। 10% 20% लोग शेयर करते हैं। तो आप देख लीजिए अनरिजर्व में इसका क्या रह सकता है। 74 टू 80, 74 जो हार्ड शिफ्ट के आसपास है और 80 वो लोग जिनका इजी शिफ्ट के आसपास है। ओबीसी में 72 टू 78, एससी 68 टू 74, एसटी 66 टू 72, ईडब्ल्यूएस 72 टू 78 और एक्स सर्विसमैन 50 से 60। इस रेंज में अगर आपका मार्क्स है और आपका लेवल देख लीजिए फर्स्ट स्लाइड में जाके शिफ्ट का कितना हार्ड और कितना सरल है, उससे आपको रेंज में नंबर बैठाने में दिक्कत नहीं जाएगी। भोपाल में देख लीजिए वेल्डर का 199 अप्रॉक्स सीट है। 90 प्लस जो कैंडिडेट है 2 से ज्यादा कैंडिडेट है। 80 प्लस कैंडिडेट 10 के अप्रॉक्स हैं और 70 प्लस जो मार्क्स है वो 20 कैंडिडेट्स ने अपना रिस्पॉन्स शेयर किया है। अनरिजर्व में आप देख लीजिए 74 टू 80, 74 वो जिनका पेपर हार्ड शिफ्ट में होगा और 80 के आसपास वो जिनका इजी शिफ्ट में होगा। ओबीसी 72 टू 78, एससी 68 टू 74, एसटी 66 टू 72, ईडब्ल्यूएस 72 टू 78, एक्स सर्विसमैन 55 से 65। भोपाल के बाद हम बात करेंगे भुवनेश्वर का। यहाँ वेल्डर का सीट 60 है। 80 प्लस जो कैंडिडेट्स है 4 प्लस कैंडिडेट्स है और 70 प्लस जो कैंडिडेट्स है वो 6 प्लस अप्रॉक्स कैंडिडेट ने शेयर किया है। अनरिजर्व में एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका 70 टू 76 रहेगा। 70 वो जिनका हार्ड शिफ्ट के आसपास मार्क्स है और 76 उनका जिनका इजी शिफ्ट के आसपास मार्क्स है। ओबीसी 68 टू 74, एससी 66 टू 72, एसटी 64 टू 68, ईडब्ल्यूएस 68 टू 74, एक्स सर्विसमैन 40 से 50। अब आपका ये भी डाउट होगा कि काफी मतलब डिफरेंस नहीं है ना। अब पहले जैसा नहीं रहा कि अब अनरिजर्व का कट ऑफ 70 है तो आपका ओबीसी का चला जाएगा 60 और एससी का चला जाएगा 40-45। 1:1 रेशियो में मैं बता चुका कि कॉल रहेगा आपका डीवी मेडिकल के लिए। कट ऑफ इतनी कम नहीं जाएगी ना। और इस बार कोई भी कैटेगरी को हर कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने अच्छा रिस्पॉन्स किया है, अच्छा स्कोर किया हुआ है, तो आपका ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ भुवनेश्वर में रह सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिलासपुर। बिलासपुर में वेल्डर का अप्रॉक्सीमेट 405 सीट है। 90 प्लस 2 प्लस कैंडिडेट्स का रिस्पॉन्स है। 80 प्लस मार्क्स 25 प्लस कैंडिडेट्स और 70 प्लस मार्क्स 100 प्लस कैंडिडेट्स का रिस्पॉन्स है वेल्डर ट्रेड से। अनरिजर्व का कट ऑफ क्या रह सकता है आपका बिलासपुर में। अनरिजर्व का रह सकता है 73 टू 78। 73 के आसपास वो जिनका शिफ्ट हार्ड था, 79 के आसपास वो जिनका पेपर इजी था, है ना। ओबीसी में 71 टू 77, एससी 60 टू 74, एसटी 66 टू 72, ईडब्ल्यूएस 71 टू 77 और एक्स सर्विसमैन 50 से 60। हम बात करेंगे इसके बाद चेन्नई का। चेन्नई में टोटल वेल्डर की सीट बहुत ज्यादा है, 1378 है। यहाँ कैंडिडेट का रिस्पॉन्स देख लीजिए। 80 प्लस मार्क्स वाले 150 प्लस कैंडिडेट्स और 70 प्लस स्कोर वाले 600 प्लस कैंडिडेट्स हैं वेल्डर ट्रेड से। आपका अनरिजर्व में क्या रह सकता है 72 टू 78। 72 वो लोग जिनका शिफ्ट हार्ड में होगा और 78 वो लोग जिनका शिफ्ट इजी में रहेगा, है ना। उसके आसपास अगर आपका मार्क्स है तो यू आर इन सेफ जोन। फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट ओबीसी कैटेगरी। इफ योर मार्क्स बिटवीन 70 टू 76 you are in safe zone. Further SC category 68 to 74, ST 64 to 70, EWS 7 to 76, ex serviceman 40 to 50. Further we will discuss about the Chandigarh zone. There is a welder vacancy is approximate 70. 80 प्लस मार्क्स जो कैंडिडेट्स है वो 5 के ऊपर कैंडिडेट्स है और 70 प्लस जो मार्क्स है वो 10 के ऊपर कैंडिडेट्स है ना। तो आपका चंडीगढ़ में कट ऑफ क्या रह सकता है अनरिजर्व का 76 टू 82। 76 वो जिनका शिफ्ट हार्ड होगा और 82 जिनका शिफ्ट इजी होगा। ओबीसी का रहेगा 74 टू 80, एससी 71 टू 77, एसटी 60 टू 74, ईडब्ल्यूएस 74 टू 80, एक्स सर्विसमैन का रहेगा 55 से 65। उसके बाद हम गुवाहाटी का बात करेंगे। गुवाहाटी का आपका वेल्डर का सीट अप्रॉक्सीमेट 251 है। 80 प्लस कैंडिडेट 10 के ऊपर है और 70 प्लस मार्क्स जो है वो 40 के ऊपर कैंडिडेट्स है। अनरिजर्व का 72 टू 79 रह सकता है आपका सेफ स्कोर। 73 जो हार्ड शिफ्ट है और 79 जो उनका इजी शिफ्ट के आसपास मार्क्स है। ओबीसी का 71 टू 77, एससी 69 टू 75, एसटी 66 टू 72, ईडब्ल्यूएस 71 से 70 और एक्स सर्विसमैन 40 से 50। आफ्टर गुवाहाटी गोरखपुर की बात करेंगे। यहाँ वेल्डर का सीट 175 के लगभग है। 80 प्लस मार्क्स 10 के ऊपर कैंडिडेट्स है और 70 प्लस मार्क्स 40 प्लस कैंडिडेट्स हैं। अनरिजर्व में देख लीजिए क्या सेफ स्कोर हो सकता है 75 टू 81। 75 जिनका हार्ड शिफ्ट है और 81 जिनका इजी शिफ्ट में है। ओबीसी का 73 टू 79, एससी 70 टू 76, एसटी 66 टू 72, ईडब्ल्यूएस 73 टू 79 और एक्स सर्विसमैन 50 से 60। अगर आपका मार्क्स है तो यू आर इन सेफ जोन। जम्मू की बात करेंगे। यहाँ वेल्डर का सीट 205 के अप्रॉक्स है। 80 प्लस कैंडिडेट्स 5 प्लस कैंडिडेट्स का रिस्पॉन्स है। 70 प्लस मार्क्स 20 प्लस कैंडिडेट्स हैं। अनरिजर्व में क्या आपका कट ऑफ रह सकता है 72 टू 78। अगर आपका शिफ्ट हार्ड है तो 72 के आसपास, अगर आपका शिफ्ट इजी है तो 78 के आसपास आपका मार्क्स रहना चाहिए। ओबीसी में 70 से 76, एससी 67 टू 73, एसटी 63 टू 69, ईडब्ल्यूएस 70 से 76, एक्स सर्विसमैन 40 से 50। जम्मू के बाद कोलकाता की बात करेंगे। यहाँ वेल्डर की सीट 195 है। 90 प्लस मार्क्स 3 प्लस कैंडिडेट्स का है। 80 प्लस मार्क्स 50 कैंडिडेट और 70 प्लस मार्क्स 150 कैंडिडेट अप्रॉक्स। अब देखिए क्या रह सकता है कट ऑफ अनरिजर्व का 75 टू 81। 75 के आसपास वो लोग जिनका शिफ्ट हार्ड में होगा और 81 के आसपास जिनका शिफ्ट इजी में होगा। आप फर्स्ट स्लाइड में जाके देख लीजिए आपका शिफ्ट कैसा था।
ओबीसी का 73 टू 79, एससी 70 टू 76, एसटी 66 टू 72, ईडब्ल्यूएस 70 टू 79 और एक्स सर्विसमैन 50 से 60। कोलकाता के बाद हम मालदा की बात करेंगे। यहाँ वेल्डर की सीट 108 है, 90 प्लस मार्क्स एक कैंडिडेट का रिस्पॉन्स है, 80 प्लस मार्क्स 30 कैंडिडेट का, 70 प्लस मार्क्स 70 प्लस कैंडिडेट्स हैं। अनरिजर्व का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 78 टू 79, 73 के आसपास वो जिनका हार्ड शिफ्ट था, 79 जिनका इजी शिफ्ट था। ओबीसी 71 टू 77, एससी 67 टू 73, एसटी 64 टू 70, ईडब्ल्यू 71 टू 77, एक्स सर्विसमैन 45 से 55। मालदा के बाद हम बात करेंगे मुंबई का। मुंबई में टोटल वैकेंसी अच्छी खासी है आप लोगों का वेल्डर की 779 अप्रोक्सीमेट है। जो कैंडिडेट्स का रिस्पॉन्स है 80 प्लस मार्क्स 20 प्लस कैंडिडेट और 70 प्लस मार्क्स 80 प्लस कैंडिडेट्स हैं। तो आपका रिजर्व का जो कट ऑफ है 71 टू 77 रह सकता है। 71 वो जिनका शिफ्ट हार्ड रहेगा और 77 जिनका शिफ्ट इजी था। ओबीसी 69 टू 75, एससी 66 टू 72, एसटी 63 टू 69, ईडब्ल्यूएस 69 टू 75, एक्स सर्विसमैन 40 से 50। नेक्स्ट बात करेंगे मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर में टोटल आपका वेल्डर का सीट अप्रोक्सीमेट कितना है 52। जो यहाँ कैंडिडेट का रिस्पांस है 90 प्लस मार्क्स 2 कैंडिडेट्स का रिस्पांस, 80 प्लस मार्क्स 5 कैंडिडेट्स का और 70 प्लस मार्क्स 10 कैंडिडेट का रिस्पांस है। तो आपका अनरिजर्व का कितना कट ऑफ रह सकता है 72 टू 78। 72 वो लोग जिनका शिफ्ट हार्ड होगा और 78 जिनका शिफ्ट ईजी रहेगा। ओबीसी में 70 टू 76, एससी 68 टू 74, एसटी 65 टू 71, ईडब्ल्यूएस 72 टू 78 और एक्स सर्विसमैन 50 से 60। अगर आपका इतना मार्क्स है तो आप अपने आप को सेफ समझिए। हम पटना में बात करेंगे। वेल्डर का 220 सीट है अप्रोक्सीमेट, 80 प्लस मार्क्स 5 प्लस कैंडिडेट, 70 प्लस मार्क्स 10 कैंडिडेट्स हैं। ये सभी कैंडिडेट्स का रिस्पांस नहीं है, जितना भी भेजा उस पर आधारित है ना मित्रों। काफी लोगों ने पेपर दिया लेकिन हर कोई अपना शेयर नहीं करता है। और पहले ही बता चुका हूँ 1:1 रेशियो में कॉल आना है डीवी मेडिकल के लिए, तो कट ऑफ कम नहीं जाएगी। अनरिजर्व में 73 टू 79, 73 आसपास वो जिनका शिफ्ट हार्ड था और 79 जिनका शिफ्ट ईजी में था, है ना। तो इस रेंज में आपका कट ऑफ रह सकता है। ओबीसी 71 टू 77, एससी 67 टू 73, एसटी 64 टू 70, ईडब्ल्यूएस 71 टू 77, एक्स सर्विसमैन 45 से 55। पटना के बाद हम बात करेंगे आपका इलाहाबाद। प्रयागराज में टोटल वेल्डर का सीट 115 है, 80 प्लस मार्क्स 5 कैंडिडेट्स हैं और 70 प्लस मार्क्स 10 के ऊपर कैंडिडेट्स हैं, है ना। अनरिजर्व में आपका क्या सेफ स्कोर रह सकता है 70 टू 78, 72 के आसपास वो जिनका शिफ्ट हार्ड था और 78 जिनका इजी शिफ्ट के आसपास था। ओबीसी में आप देख लीजिए 70 से 76, एससी 67 टू 73, एसटी 64 टू 70, ईडब्ल्यूएस 70 से 76 और एक्स सर्विसमैन भाई 45 से 55। उसके बाद हम बात करेंगे रांची की। रांची में वेल्डर का सीट अप्रोक्सीमेट 156 है, 80 प्लस जो कैंडिडेट्स है 5 के ऊपर है और 70 प्लस मार्क्स वाले कैंडिडेट्स 10 के ऊपर हैं जिन्होंने शेयर किया है। उसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ का। 70 के आसपास वो जिनका शिफ्ट हार्ड था और 76 के आसपास वो जिनका शिफ्ट इजी था। तो अनरिजर्व में देख लीजिए 70 से 76, ओबीसी में 68 टू 74, एससी 65 टू 71, एसटी 62 टू 68, ईडब्ल्यूएस देख लीजिए 60 टू 74, एक्स सर्विसमैन भाइयों का 40 से 50। उसके बाद हम बात करेंगे सिकंदराबाद की। सिकंदराबाद में आपका सीट 353 है अप्रोक्सीमेट वेल्डर सीट, वेल्डर का, वेल्डर ट्रेड का। उसके बाद हम कैंडिडेट्स के रिस्पॉन्स बात करेंगे। 90 प्लस जो कैंडिडेट्स है 2 के ऊपर है, 80 प्लस मार्क्स जो है 10 के ऊपर है और 70 प्लस मार्क्स जो कैंडिडेट्स हैं और 40 के ऊपर है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का रिजर्व में 70 टू 76 दे सकता है, 70 के आसपास वो जिनका शिफ्ट हार्ड था और 76 जिनका इजी था। ओबीसी में देख लीजिए 68 से 74, एससी 65 टू 71, एसटी 62 से 68, ईडब्ल्यूएस 68 से 74 और एक्स सर्विसमैन भाइयों का 40 से 50। उसके बाद हम बात करेंगे सिलीगुड़ी की। यहाँ वेल्डर की सीट कम है 34 है, 80 प्लस मार्क्स वाले 3 के ऊपर है और 70 के ऊपर मार्क्स वाले 8 के ऊपर कैंडिडेट्स। यहाँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका कम रहेगा, ऑलरेडी यहाँ कम है। तो अनरिजर्व का अगर आपका 60 टू 74 है, 68 के आसपास वो जिनका शिफ्ट हार्ड थी और जिनका 74 के आसपास वो जिनकी शिफ्ट इजी थी, है ना। ओबीसी में 66 से 72, एससी 64 से 70, एसटी 62 से 68, ईडब्ल्यूएस 66 से 72, एक्स सर्विसमैन 40 से 50 हैं। तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। हम बात करेंगे तिरुवनंतपुरम में। यहाँ टोटल सीट 92 है वेल्डर का, 70 प्लस मार्क्स 15 प्लस कैंडिडेट और 60 प्लस मार्क्स 10 के ऊपर कैंडिडेट से। ज़्यादा कैंडिडेट ने उसका रिस्पॉन्स नहीं किया है, लेकिन यहाँ सीट कम होने के कारण यहाँ फॉर्म भी कम भरा है। तो यहाँ आपका एक्सपेक्ट कट ऑफ देख लीजिए, यहाँ कट ऑफ बहुत कम रहेगी तिरुवनंतपुरम में। अनरिजर्व का अगर 66 से 72 है आपका, अगर 66 के आसपास हो जिनकी शिफ्ट हार्ड थी और 72 के आसपास हो जिनकी शिफ्ट इजी थी, है ना, वो सेफ रहेंगे। ओबीसी 64 टू 70, एससी 62 से 68, एसटी 60 से 66, ईडब्ल्यूएस 64 से 70, एक्स सर्विसमैन 40 से 50। मित्रों ये आपका वेल्डर ट्रेड का था एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये एक्सपेक्टेड है, 100% नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इस बार 1:1 रेशियो में कॉल आना है आपका डीवी मेडिकल के लिए, इसलिए फर्स्ट जो भी पैनल जो फर्स्ट लिस्ट आएगी आपकी डीवी मेडिकल के लिए वो उसका कट ऑफ ज़्यादा ही रहना है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट रिजाइन देंगे या जो मेडिकल डीवी में अनफिट रहेंगे या जिनका बाद में एएलपी में हो जाएगा इसको छोड़ देंगे, उसके बाद कट ऑफ रिड्यूस कर करके आपको दोबारा चांस दिया जाएगा जिनका भी मार्क्स थोड़ा बहुत कम रहेगा। तो जिनके इससे थोड़ा कम है वो निराश ना हो, अपनी तैयारी जारी रखिए। जब तक कॉल लेटर ना आए ब्रदर बस तब तक लगे रहिए। ऐसा नहीं कि एक पेपर दे लिया अब तो इसमें पक्का ही है, ऐसा नहीं सोचना कभी।
और कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा डीवी मेडिकल के रिगार्डिंग। जैसे डीवी में किसी का नाम में दिक्कत रहता है, 10वीं में अलग रहता है, 12वीं में अलग रहता है, ग्रेजुएशन में अलग रहता है ना। मेडिकल में अगर आपको कोई मेजर इशू है, आप जानना चाहते हैं रेलवे का कैसा मेडिकल था लास्ट टाइम एएलपी वगैरह में, तो आप कमेंट करिएगा, उसका भी हम बता देंगे। ठीक है मित्रों, अच्छे से तैयारी करिए। जय हिंद।